हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट 4, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, संचारण प्रवण क्षेत्रों में ईआरसी का स्नेहन किया जाना चाहिए। एवरी 6 मंथ, एवरी ईयर, वंस इन 2 ईयर्स या वंस इन 4 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी ईयर, प्रत्येक साल। अगला क्वेश्चन है, गैर जंगग्रस्त क्षेत्रों में ईआरसी टो लोड का प्रारंभिक परीक्षण कितने समय बाद होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ईयर्स या पासेज ऑफ 200 जीएमटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थ्रू फास्टनिंग के नवीनीकरण का प्रस्ताव तब शुरू किया जाना चाहिए जब 20% or more of sample size records to load below 400 kg and confirmed by 5% of sample size. ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, sample size for measurement of toe load of elastic rail clip is। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1% of ERCs randomly on every 100 sleeper। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी वक्र पर स्लीपरों के बीच की दूरी दो लगातार स्लीपरों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी होती है जब इसे मापा जाता है आउटर रेल से, इनर रेल से, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से या एवरेज ऑफ ऑल द एबव। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटर रेल से। अगला क्वेश्चन है, गैर जंग लगने वाले क्षेत्रों की तुलना में जंग लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी के टो लोड परीक्षण की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबल। अगला क्वेश्चन है, लेइंग टॉलरेंस ऑफ स्लीपर स्पेसिंग। स्लीपर स्पेसिंग में जो लेइंग टॉलरेंस होता है वो कितना होता है? तो वो होता है ±20 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, टर्न आउट में स्विच भाग स्लाइड चेयर प्लेट स्लीपरों से जुड़ी होती है, रेल स्क्रू द्वारा, प्लेट स्क्रू द्वारा, चेयर बोल्ट द्वारा या राउंड स्पोक द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट स्क्रू द्वारा। अगला है, कंक्रीट स्लीपर LWR ट्रैक पर 300 mm गिट्टी कुशन के साथ प्रति वर्ग मीटर गिट्टी की मात्रा कितनी होती है? इसमें जो गिट्टी की मात्रा होती है वो होती है 2.158 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ब्रॉड गेज पर गिट्टी की आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत समुच्चय घर्षण मान कितना होता है? 10%, 20%, 30% या 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30%। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज पर गिट्टी आपूर्ति हेतु अधिकतम अनुमत समग्र प्रभाव मान कितना है? 10%, 20%, 30% या 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला है, मशीन द्वारा कुचले गए
गिट्टी के मामले में 40 mm वर्गाकार जाली वाली छलनी पर प्रतिशत प्रतिधारण की अनुमति सीमा कितनी है? 10 से 20%, 20 से 40%, 40 से 60% या 60 से 80%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 से 60%। अगला है, गिट्टी की आपूर्ति के मामले में यदि 40 mm वर्गाकार जाली वाली छलनी पर प्रतिधारण दर 60 से 70% है तो अनुबंधित दर में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 25%, 20%, 15% या 10%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10%। अगला क्वेश्चन है, मैदानी भूभाग में गिट्टी के ढेर की न्यूनतम अनुमत ऊंचाई कितने मीटर होती है? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टैक के लिए अनुमत न्यूनतम गिट्टी की मात्रा कितनी होती है? 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब या 40 मीटर क्यूब? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर क्यूब। अगला है, गिट्टी की आपूर्ति के मामले में भुगतान करने हेतु उपकर संग्रह में सकल माप पर संकुचन के कारण होने वाली रिक्तियों के लिए अनुमत प्रतिशत कटौती कितने % है? पहला है नील, सेकेंड है 4%, थर्ड है 8%, फोर्थ है 12%। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील। अगला है, क्या अपर्याप्त गिट्टी की गहराई पटरी के रखरखाव को प्रभावित कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ, निर्माण दबाव बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, LWR के मामले में वक्र के बाहरी हिस्से पर प्रदान किए जाने वाले गिट्टी के शोल्डर की चौड़ाई कितने mm प्रदान की जाती है? 500 mm, 550 mm, 600 mm या 650 mm? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 mm। अगला है, SWR ट्रैक के लिए गिट्टी के कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होती है? 150 mm, 200 mm, 250 mm या 300 mm? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 mm। अगला क्वेश्चन है, वक्र पर गिट्टी की अतिरिक्त शोल्डर की चौड़ाई कितने mm होती है? तो इसमें जो अतिरिक्त शोल्डर की चौड़ाई होती है वो होती है 150 mm, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तटबंध में निर्माण की पार्श्व ढलान को समान रूप से बनाए रखा जाना चाहिए 2:1 से, 1:1 से, 1:2 से या 1:3 से? इसका सही आंसर है आपका नंबर ए, 2:1 से। अगला है, इंसुलेटेड जोड़ों के निचले हिस्से की गिट्टी की मोटाई कितने mm से कम नहीं होनी चाहिए? 35 mm, 25 mm, 45 mm या 50 mm? इसका सही आंसर है आपका नंबर डी, 50 mm। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन द्वारा कुचले गए गिट्टी के ढेर को कम आकार के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 mm, 20 mm, 35% और 97%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नए कार्यों के लिए गिट्टी स्तर पर निर्माण शीर्ष का अनुप्रस्थ ढलान कितना होगा? 1:40, 1:30, 1:20 या 1:50? इसका सही आंसर है आपका नंबर बी, 1:30। अगला है, साइड ड्रेन का तल कितने सेंटीमीटर होना चाहिए जो कटिंग और कैच वाटर ड्रेन के कुशल जल निकासी के लिए
आवश्यक निर्माण स्तर से नीचे हो। 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट 4, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।